जो कुर्सी कल जानी थी वो आज चली जाए, ये बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब दिया गया तो सियासी महकमे में हड़कंप मच गया। अब इस बयान के आने के बाद में जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो अपने हिसाब से योगी आदित्यनाथ के बयान के मायने निकाल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर कैसे पोस्टर्स लगे हुए नजर आए हैं, आपको पूरी जानकारी रिपोर्ट में देते हैं। हमने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए, ठीक है, लेकिन जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनवाई करेंगे। ये लोग डरते थे हम वहां इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कुर्सी चली जाएगी, तो जनता ने कुर्सी हमेशा के लिए विदा भी कर दी है उनसे। मुख्यमंत्री जी, अब तो आपको अंदेशा हो गया है कि कुर्सी जाने वाली है, तो आप जनता के पीछे क्यों छिप रहे हैं? इन दंगाइयों के सामने समाजवादी पार्टी की सरकार घुटना टेकती थी। आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइन क्लियर है, संकल्प दृढ़ है और इरादे भी साफ हैं। योगी यूपी के चौमुखी विकास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए उन्हें न तो सत्ता जाने का डर है, न ही कुर्सी जाने की परवाह है। एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो कुर्सी कल जानी है वो आज ही चली जाए, लेकिन वो जनता के लिए आए हैं और उनकी अगुवाई करेंगे। 17 के पहले क्या मुख्यमंत्री नहीं होते थे क्या? गोविंद साहब धाम में क्या उनको फुर्सत नहीं थी क्या? पिछले दिनों मुझे सरवण धाम में आने का और शिव बाबा धाम में भी आने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब क्यों नहीं आते थे? क्योंकि 17 के पहले मुख्यमंत्री को कहां फुर्सत थी, वो नोएडा नहीं जाते थे। लगता था कुर्सी खिसक जाएगी। 17 में जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं स्वयं वहां का कार्यक्रम बनाया तो मुझे भी ये बताया जा रहा था कि वहां जाने से कुर्सी खिसकती है। हमने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए, ठीक है, लेकिन जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनवाई करेंगे। और पहले ये लोग डरते थे हम वहां इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कुर्सी चली जाएगी, तो जनता ने कुर्सी हमेशा के लिए विदा भी कर दी है उनसे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बयान नोएडा को लेकर दिया। दरअसल नोएडा को लेकर राजनीति में एक अजीब किस्सा दशकों तक चलता रहा। कहा गया कि जो यूपी का मुख्यमंत्री नोएडा गया उसकी कुर्सी चली गई। इस मिथक की चर्चा 1988 के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के नोएडा दौरे और उसके बाद उनके पद से हटने की घटना से और मजबूत हुई। इसके बाद 1989 में एनडी तिवारी के नोएडा के दौरे के बाद में सत्ता परिवर्तन ने इस धारणा को और बल दिया और हवा दी। इसके बाद नोएडा सिर्फ एक शहर नहीं रहा, बल्कि यूपी के मुख्यमंत्रियों के लिए एक मनोवैज्ञानिक डर बन गया। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक के कार्यकाल में नोएडा से दूरी की चर्चा होती रही। लेकिन ये मिथक टूटा साल 2017 में, जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और उसी के बाद नोएडा का ये सियासी मिथक टूटता चला गया। सीएम योगी ने नोएडा जाना शुरू किया, बार बार गए और संदेश दिया, सरकार अंधविश्वास से नहीं फैसलों से चलती है। हमने कहा जो कुर्सी कल जानी वो आज चली जाए, ठीक है, लेकिन जनता के लिए आए हैं, जनता की सुनवाई करेंगे। और पहले ये लोग डरते थे हम वहां इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि कुर्सी चली जाएगी, तो जनता ने कुर्सी हमेशा के लिए विदा भी कर दी है उनसे। अब सवाल है कि योगी के इस बयान में असली निशाना कौन है? सिर्फ नोएडा का पुराना मिथक, या फिर समाजवादी पार्टी की पिछली सरकारें, या फिर 2027 का चुनाव? क्योंकि योगी की राजनीति में 2017 एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक तरफ 2017 से पहले की सरकारें, दूसरी तरफ 2017 के बाद की बीजेपी सरकार। यानी योगी बार बार चुनावी बहस को एक ही सवाल पर लाना चाहते हैं, पहले क्या था और अब क्या है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर करारा हमला भी बोला। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। 12 बजे सो के उठेंगे,
2 बजे बबुआ तैयार होंगे और 2 बजे तैयार होने के बाद फिर उनके चच्चू उनको कुछ सिखाएंगे, फिर एक ट्वीट करेंगे, फिर जिम चले जाएंगे, जिम से वापस आएंगे तब तक महफिल जम जाएगी और फिर उनको इतना होश रहता ही नहीं कि वह इस देश में है या फिर इस देश से बाहर कहीं और जगह है। तो इनसे जिनसे स्वयं को नहीं संभाला जा रहा है वे प्रदेश को खाक संभालते, 25 करोड़ जनता को खाक संभालते और इसीलिए दंगे होते थे। इन दंगाइयों के सामने समाजवादी पार्टी की सरकार घुटना टेकती थी और आपने देखा होगा संभल में एक गुंडे ने, समाजवादी पार्टी के एक गुंडे ने दंगा कराने का प्रयास कर दिया, उसको घुटने में ला करके आज नाक रगड़वा रही है सरकार, घुटने में ला करके। 2027 का चुनाव सिर पर है। चुनाव की तारीख भी अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन यूपी की राजनीति में चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर सियासी बयान, हर दौरा, हर परियोजना, हर राजनीतिक हमला 2027 के चश्मे से देखा जाने लगा है और योगी का ये बयान भी उसी का हिस्सा है, क्योंकि इसमें 3 संदेश साफ दिखाई देते हैं। पहला, अंधविश्वास नहीं, सिर्फ विकास। दूसरा है जनहित के लिए कुर्सी की परवाह नहीं, और साथ ही योगी 2017 से पहले पिछली सरकारों और 17 के बाद बीजेपी सरकार का रोडमैप भी जनता के सामने रख रहे हैं। जो कुर्सी कल जानी है आज चली जाए, राजनीति में इस लाइन का बहुत वजन होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का पद, सत्ता, सरकार सब 5 साल के जनादेश पर टिका है। योगी इस लाइन के जरिए खुद को ऐसे नेता के तौर पर पेश करते हैं जो कुर्सी बचाने के लिए फैसले नहीं करता, बल्कि फैसले के लिए कुर्सी की परवाह नहीं करता। यही वजह है कि नोएडा हो, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा, वृंदावन हो या यूपी का कोई और धार्मिक और पर्यटन केंद्र, सरकार वहां जाने और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने को अपनी राजनीतिक उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। अंबेडकर नगर के शिव बाबा धाम और श्रवण धाम को भी योगी सरकार पर्यटन विकास से जोड़ रही है। एक दिन पहले ही योगी सरकार ने अंबेडकर नगर को करोड़ों रुपए की सौगात दी और दंगाइयों को लेकर समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला। पहले इन दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला करके सम्मानित किया जाता था और आज जब कोई धमकी देता है कि दंगा करवा देंगे तो मैं कहता हूं आओ बच्चों थोड़ा दंगा करवा लो, मैं तुम्हें दंगा कराना सिखा देता हूं कैसा दंगा होता है। बहनों और भाइयों, आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा और यूपी में है अब सब चंगा। ये समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती थी, ये काम कांग्रेस नहीं कर सकती थी, क्योंकि ये भारत की विरासत को अपमानित करने वाले लोग हैं। योगी आदित्यनाथ कुर्सी की परवाह किए बिना प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल हमलावर हैं। मुख्यमंत्री जी का जो दर्द है, पीड़ा है और दिल्ली से जो उन्हें चोट पड़ रही है, वो साफ साफ इस बयान से दिखती है। एक ऐसा नाकाम मुख्यमंत्री, एक ऐसा इनएफिशिएंट मुख्यमंत्री जिसने उत्तर प्रदेश का, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट्स हो, चाहे उत्तर प्रदेश में एमएसएमई का पूरा कोलैप्स करना हो, चाहे उत्तर प्रदेश में स्कूलों, हजारों स्कूलों का बंद हो जाना, लाखों बच्चों के भविष्य का बर्बाद हो जाना, मुख्यमंत्री जी ने हमें क्या दिया है सिवाय छात्रों को, युवाओं को निराशा, चाहे किसानों की नाउम्मीदी, गन्ना की खेती किसानी हमारे देश में सब बर्बाद हो गई। तो मुख्यमंत्री जी को जाना तो है ही है, बेहतर है कि ये उन्होंने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए गोरखपुर मठ जाने के लिए उन्हें अपना बोरिया बिस्तर बांधने की जरूरत है। कांग्रेस का कहना है कि अब सरकार की विदाई का वक्त आ गया है, इसलिए सीएम योगी जनता के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, अब तो आपको अंदेशा हो गया है कि कुर्सी जाने वाली है, तो आप जनता के पीछे क्यों छिप रहे हैं? सच्चाई ये है कि जिस जनता ने आप पर बड़े बड़े भरोसे किए, भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े बड़े दावे उत्तर प्रदेश की जनता से किए, चाहे बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार दूर करने को लेकर, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट की बात की,
उन सब पर आप बुरी तरीके से फेल हुए। आपकी सरकार हर मोर्चे पर फेल है। विदाई का समय आ चुका है। अच्छा है कि आपको कम से कम एहसास हो गया है। जनता अब आपकी विदाई करेगी। जनता के पीछे बहाना बनाने की, छिपने की, भावनात्मक अपील करने की जरूरत नहीं है। 10 से ज्यादा जनता ने आपको दिए। उन 10 सालों में आप इस जनता को कुछ नहीं दे पाए, कुछ नहीं कर पाए। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की लाइन लेंथ क्लियर है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी 27 के चुनाव से पहले पोस्टर खेल रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। पोस्टर पे लिखा, अखिलेश विकल्प नहीं संकल्प हैं। पोस्टर लगने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। पोस्टर के जरिए समाजवादी पार्टी राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरे पोस्टर में समाजवादी पार्टी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसका शीर्षक लिखा है, गायब है। पोस्टर में राम मंदिर का 200 करोड़ चंदा गायब होने का दावा, केदारनाथ न्यास से 228 किलो सोना गायब होने का आरोप है। साथ ही चुनाव आयोग से ईवीएम और मीडिया चैनलों से ईमानदारी गायब होने का दावा किया गया है। इतना ही नहीं, एथेनॉल के नाम पर गाड़ियों का माइलेज और नीट में छात्रों का भविष्य गायब बताया गया है। साथ ही कोयला मंत्रालय से करोड़ों का कोयला और देश की स्वास्थ्य व्यवस्था गायब होने का आरोप लगाया है। पोस्टर में विश्व गुरु के भी गायब होने का तंज कसकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पोस्टर के नीचे लिखा है, जनता जागी सरकार भागी। इतना ही नहीं, एक दूसरे पोस्टर में कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे में गड्ढों का जिक्र कर सरकार पर निशाना साधा है। यूपी चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। अभी चंद दिन पहले ही राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में संसद के बाहर तो लखनऊ में विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन किया। लेकिन सवाल है कि क्या इन मुद्दों पर योगी मोदी को घेर कर क्या अखिलेश 27 में सत्ता तक पहुंच पाएंगे? वो भी तब जब योगी आदित्यनाथ यूपी को विकास मॉडल की तरह पेश कर रही हैं, जिसमें एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मेट्रो, डिफेंस कॉरिडोर, मेडिकल कॉलेज, धार्मिक पर्यटन, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था है और एकजुट हिंदुत्व का संकल्प है। योगी इन्हीं मॉडल से 2027 की चुनावी पिच तैयार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।